आपने भ्रष्टाचार से क्यों समझौता किया? आपने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को लाया, नेता बनाया। क्या शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के सीबीआई के आरोपी नहीं है? आपका ऐसा दल वॉशिंग मशीन है जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं। शहीद द्वार पर धरना का प्रदर्शन के लेकर इसका उद्देश्य क्या है? राजू चंद्रवंशी की बोलिए। आज पूरे बिहार के पूरे प्रखंड और जिला स्तर पर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ देश में जो अहंकारी सरकार है, जो संविधान की विरोधी सरकार है, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने का कोशिश कर रहा है, उसके विरोध आज धरना का आयोजन किया गया है। जो केंद्र सरकार झूठी तस्वीर पेश कर रही है, 9 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 9 साल देश परेशान है, देश की हालात बेहाल है, किसान के हालात बेहाल हैं। केंद्र सरकार ने जितनी भी वादा की थी 9 वर्षों में आज तक धरातल पर नहीं उतरा। दिल्ली की सरकार ने यह कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। क्या प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या 9 साल में 18 करोड़ देश के युवाओं को रोजगार मिला? यह अग्निवीर की बहाली की गई। जो देश के सरहद पर हमारे सैनिक अपने प्राणों का निछावर करते हैं, उनकी 4 साल की नौकरी और सांसद विधायक 5 साल के लिए बनेंगे। अनुकंपा का लाभ नहीं, अग्निवीर को पेंशन का लाभ नहीं, अग्निवीर के जवानों को। यही नहीं, किसानों की आय दुगनी की बात कही गई थी। किसानों का आय दुगनी नहीं हुआ, बल्कि केंद्र ने किसानों के बजट में कटौती की है। फसल बीमा की में धनराशि में कटौती करने का काम किया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के विरोध में नारा लगाने वाली सरकार कर्नाटक में किस तरह से बुरी तरह से यह चुनाव हारी। येदियुरप्पा पर सीबीआई के मामले हैं, उनसे भ्रष्टाचार करके समझौता करने का काम किया है। शुभेंदु अधिकारी पर सीबीआई के मामले थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सारे सीबीआई के मामले बंद हो गए। सीबीआई के पास 6700 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन के तरह काले कपड़े सफ़ेद में धुल के निकलते हैं। इस तरह से दोहरी नीति है। किस तरह से सांसद भवन के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति जी जो आदिवासी हैं उनको नहीं बुलाकर उद्घाटन किया गया, अपमानित करने का काम किया गया। यह देश की बेटी के साथ खुलेआम बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण ने किया। प्रधानमंत्री जी ने एक आवाज़ नहीं उठाई और आज तक बृजभूषण जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके दल से नहीं निकाली। महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही। पर महंगाई पर, किसानों के सवाल पर, गैस के सिलेंडर 414 रुपया थे तो महंगाई आई है, आज 1250 रुपया गैस की कीमत हो गई। उस महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के कीमतों पर लगातार 40% बढ़ गया। महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन केंद्र सरकार 9 साल बेमिसाल अगर हुआ तो महंगाई को लेकर हुआ, बेरोजगारी को लेकर हुआ, भ्रष्टाचार से समझौता को लेकर हुआ, किसानों की दोगुनी आमदनी नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार किसानों को नहीं मिला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जातीय गणना कराने पर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करने का काम किया है। आनंद मोहन जी के प्रकरण पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र उजागर हुई है, इन सारे विषयों को लेकर आज महागठबंधन पूरे बिहार के अंदर केंद्र सरकार की पोल खोल रही है और धरने पर बैठकर हम लोकतंत्र और संविधान को बचा रहे हैं। जिस तरह से संविधान को पिछाड़ा जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग आज यहाँ पर मुंगेर में धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मंजीत कुमार सिंह, पूर्व विधायक बैकुंठपुर गोपालगंज, जनता दल यू प्रदेश प्रवक्ता।